चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और मापन से संबंधित आज हमारा वीडियो भाग 4 है। ठीक है, 3 क्लास मापन से संबंधित ले चुके हैं। आज यह वीडियो भाग 4 है, यानी क्लास नंबर 4 है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं और प्रश्न को पढ़ रहा हूं मैं। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है बताओ? सेकेंड 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 सबसे छोटी इकाई सेकेंड है। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, ये 4 ऑप्शन में से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सेकेंड, मिनट, घंटा, सप्ताह। इसमें सबसे बड़ी इकाई क्या है समय को मापने की? सप्ताह 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 में कितने दिन होते हैं? 7 7 बिल्कुल। सप्ताह के नाम में देखो स है, स। इसी से भी याद कर सकते हो, 7 दिन होते हैं करीब। ठीक, बताओ इसमें सप्ताह से छोटा इकाई कौन सा है 4 ऑप्शन में? घंटा घंटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। सप्ताह से छोटा इकाई है घंटा। अगर मैं ये चारों इकाई को अवरोही क्रम में जमाऊं, याद रखो ये 4 इकाई दिया है, सेकेंड, मिनट, घंटा, सप्ताह, को अवरोही क्रम में जमाऊं तो अवरोही क्रम में जमाने से अंतिम में कौन सा इकाई आएगा? सोच कर जवाब देना। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो ये चारों इकाई को, तो सबसे लास्ट में इधर ऐसे, ये लास्ट में, ये तो शुरू आ गया, तो ऐसे जमाते जाएंगे इस साइड, तो लास्ट में कौन सा इकाई आएगा? सेकेंड अवरोही क्रम। सेकेंड सेकेंड किसमें बोल रहा है? सेकेंड। चलिए उत्तर जानिए। सेकेंड सही जवाब है, क्योंकि अवरोही क्रम में शुरू में बड़े इकाई को रखते हैं। अवरोही क्रम यानी होता है घटते क्रम, और घटते क्रम में लास्ट में छोटा इकाई आता है या छोटा मान वाला संख्या आता है। तो सप्ताह शुरू में लिखाएगा अवरोही क्रम में, इस तरह का चिन्ह होगा। उसके बाद घंटा आएगा, घंटा के बाद मिनट आएगा, और मिनट के बाद सेकेंड आएगा। अगर आरोही क्रम में करते तो आरोही क्रम में लास्ट में सप्ताह आता, शुरू में सेकेंड, मिनट, घंटा, फिर सप्ताह। क्लियर? तो इस तरह से कई तरह से एक ही प्रश्न में समझ आ गया, जान गए। सेकेंड से निकटतम बड़ी इकाई क्या है? मिनट सेकेंड से निकटतम बड़ी इकाई मिनट है, मिनट। अरे सेकेंड से बड़ी इकाई, तो सेकेंड से बड़ी इकाई मिनट होता है। कैसे इतने बच्चे जुड़े हो? और ये चीज तो मैं एकदम वीडियो उसी में बता दिया था कि समय को मापने की जितने भी इकाई हैं उसमें सबसे छोटा सेकंड है, और सेकंड से बड़ा क्या बताया था? मिनट बताया था। ये तो निकटतम बड़ी इकाई कह रहा है, तो सेकंड के बाद मिनट आता है, मिनट के बाद घंटा आता है, घंटा के बाद क्या आता है? दिन आता है, दिन के बाद सप्ताह आता है, और सप्ताह से बड़ा इकाई बताओ? पखवाड़ा हाँ, सप्ताह से बड़ा इकाई होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा यानी पक्ष कितना दिन का होता है जी? 15 15 दिन का होता है। इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पखवाड़ा में 15 दिन होता है। अब पखवाड़ा से बड़ा महीना महीना होता है, या माह कहो या मास कहो,
महीना के लिए 3 शब्द होता है बच्चों, महीना, माह या मास। तीनों का अर्थ माह ही होता है, मंथ इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। और महीना से बड़ा वर्ष। वीर से, साल। और साल से बड़ा दशक। दशक, और दशक से बड़ा शताब्दी। बस यहीं तक याद करना है। तो ये क्रम से तुमको पता रहना चाहिए कि कौन किससे बड़ा है, और यहाँ तक कि संबंध भी पता होना चाहिए दोनों में। जैसे सेकंड से मिनट गए तो सेकंड जब 60 बन गया तब मिनट बन जाता है, मिनट जब 60 मिनट बन गया तो घंटा बन जाता है, घंटा जब 24 घंटा हो गया तो दिन बन जाता है, दिन जब 7 दिन हो गया तो सप्ताह बन जाता है। उसी तरह दिन जब 15 दिन हो गया तो दिन से संबंध है, सप्ताह से संबंध पखवाड़ा का नहीं होता। दिन से ही संबंध सप्ताह का रखना है, 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पखवाड़ा। अब महीना का संबंध किससे किससे कर सकते हैं, चलो बताओ। महीना का संबंध हम किससे किससे याद रखेंगे? दिन से, सप्ताह बताओ। से, दिन से। दिन, देखो दिन से कर सकते हो, दो चीज से कर सकते हैं। पहला, दिन में होता है 30 दिन का महीना है, 2 पखवाड़ा का एक महीना, 2 ठो से करोगे। बाकी घंटा से भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना है केवल दिन से और पखवाड़ा से। माह का संबंध केवल 2 ही याद रखोगे, और एक और आगे याद रखोगे कि 12 माह बराबर होता है 1 वर्ष। 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है, तो आगे बड़ा वाला है, इससे छोटा माह के छोटे इकाई से संबंध रखोगे तो माह के छोटे इकाई में 30 दिन का एक माह या 2 पखवाड़ा के एक माह। सप्ताह से संबंध रखते नहीं बनता, उसमें दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, समझ रहे हो। उसी तरह महीना का हो गया, पखवाड़ा का 15 दिन वाला है, तो पखवाड़ा का संबंध केवल तुम किससे रखोगे, देखो एक माह में 2 पखवाड़ा, 1 माह बराबर 2 पखवाड़ा। ये तो बताओ मुझे, 1 वर्ष में कितने पखवाड़ा होंगे? 12, एक वर्ष 24, 24 जी। 24। हाँ, 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 12 माह, और हर माह में 2 पखवाड़ा होता है, तो 12 दूनी 24। को याद रखना सभी बच्चे। 24। एक साल में 24 पखवाड़ा होता है, तो ये भी संबंध है, 24 पखवाड़ा बराबर होता है 1 वर्ष या 1 साल कहें। ये भी याद रखना, बहुत नोट कर लेना है सबको, ठीक है। अब उसी तरह संबंध याद रखना रहता है एक वर्ष में, वर्ष और 1 वर्ष बराबर होता है 10 वर्ष बराबर होता है 1 दशक, ऐसे करके। और 100 वर्ष बराबर होता है 1 शताब्दी, ऐसे करके इसको याद रखना, नोट कर लेना। 10 वर्ष का 1 दशक, 100 वर्ष का 1 शताब्दी, ठीक। चलो, ये पहले भी बता चुके हैं इस चीज को। अब अगले प्रश्न में आते हैं, ध्यान से देखो। मिनट से निकटतम बड़ी इकाई क्या है, बताओ। अभी बता चुके सबसे, मिनट से बड़ी इकाई घंटे है, ठीक। मुझे ये बताओ, 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। हाँ, 3600 कहो या 3600 सेकेंड। लेकिन दुख की बात है, बहुत कम बच्चों का जवाब आया, जबकि मार्च का आज चौथा दिन है। हर बच्चे के जबान पर ये अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए कि 1 घंटा में कुल 60 मिनट होता है, मिनट पूछेगा तो, और 1 घंटा में सेकेंड पूछेगा तो 3600 सेकेंड होता है, यानी 3600 सेकेंड होता है।
ये तुरंत मुंह से निकलना चाहिए, तब समझा जाएगा कि तुम तैयारी कर रहे हो। अगर मुंह से तुम्हारा नहीं निकल रहा है 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो समझ जाओ तुम्हारा पढ़ाई कमजोर है। तुम लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हो, नवोदय की तैयारी ऐसी तैयारी नहीं है। तुमको जो भी बताया जाता है वो दूसरे दिन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि समझा के बता रहे हैं। समझ रहे हो कैसे समझा के बता रहे हैं? देखो भाई, 1 घंटा बराबर, तुम ये तो पता होना चाहिए, ये तो हर को पता होना चाहिए कि 60 मिनट होता है। अब अगर 1 घंटा बराबर पूछ दिया सेकेंड कितना होता है, तो क्या करते हैं वास्तव में? 60 मिनट का मतलब क्या बताया था मैं कि 60 गुणित 1 मिनट होता है। 60 मिनट को अगर गुणा के रूप में लिखें 60 मिनट को, तो 60 गुणित 1 मिनट लिखे। अब 1 मिनट का सेकंड तो हमको पता है भाई, तो 1 मिनट का सेकंड होता है 3600, नहीं सॉरी 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये पता है हम। अब देखो गुणा करेंगे तो आ जाता है, दोनों शून्य को लिख दिए, 6 का गुणा 3600, इस तरह हो गया 3600 सेकेंड। 6 का गुणा 36, यानी 3600 सेकेंड मिल गया। तो इस तरह से 3600 सेकेंड बनता है। कोई भी इकाई को ऐसे बदल सकते हो भाई। 1 घंटा का 60 मिनट पता था, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ये भी तो पता था, तो 60 मिनट को हमने 60 गुणित 1 मिनट लिखा। ठीक उसी तरह ये भी बनता है, जैसे जैसे एक वर्ष में होता है 12 महीना, लेकिन पखवाड़ा पूछे तो भाई 12 महीना को क्या लिख सकते हैं? 12 गुणित 1 माह। अब हम जान रहे हैं क्या कि 1 माह में 2 पखवाड़ा होता है, तो इसलिए 1 माह की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 पखवाड़ा। ऐसे आप देखो गुणा करो तो 12 दूनी 24 पखवाड़ा उत्तर आ गया। तो हम 1 वर्ष में कितने पखवाड़ा होते हैं ये नहीं जान रहे थे, मान लिया जाए, लेकिन 1 माह में 2 पखवाड़ा होता है ये जान रहे थे, तो हम उसको ऐसे लिख के जान सकते हैं। चलो अगला, इसमें एक और प्रश्न बता दो। अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिखूं, ये समय के 4, तो सबसे शुरू मुझे कौन सा इकाई लिखना पड़ेगा? सेकेंड, घंटा, सप्ताह, माह। सेकेंड सेकेंड आरोही क्रम। आरोही क्रम को और क्या बोलते हैं बता दो? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम को कहाँ से याद रखना बोला था मैं? छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। नहीं जी, तुम लोग रोज बढ़ते क्रम में कहीं पर रहते हो, कहाँ पर रहते हो? कहाँ पर बढ़ते क्रम में हर जमाया जाता है? समय। भूल गए हो। अरे रोज तुम लोग स्कूल जाते हो तो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते हो। अब वो प्रार्थना करते हो तो लाइन में देखना, बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में तुम लोग खड़े होते हो, हमेशा खड़े होते हो। हाँ। कि जहां मन लगा वहां नहीं खड़ा होते, हर जगह का प्रार्थना जब करवाया जाता है तो सामने में छोटे बच्चे को खड़ा करते हैं, ठीक है, और वो बढ़ते क्रम में फिर बच्चे उसमें खड़े रहते हैं। तो जब भी आरोही क्रम आएगा, आरोही क्रम, तो तुमको वो प्रार्थना का लाइन याद करना है कि प्रार्थना के लाइन में हम लोग बढ़ते क्रम में खड़े रहते हैं, सामने छोटा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा पीछे रहता है। इसीलिए इसको बार बार मैं समझाता हूँ कि आरोही क्रम को याद रखो। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम यानी वो प्रार्थना का लाइन शुरू में रहेगा, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा लास्ट में पीछे में रहता है। समझ रहे हो? तो ये, अब उसका उल्टा तो अवरोही हो जाता है। घंटा से निकटतम बड़ी इकाई क्या है? दिन। दिन सबसे बड़ी इकाई है। अब इसमें मुझे बताओ, 4 ऑप्शन दिए हैं, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, तो इनमें से किनके और नाम है? कौन कौन से ऑप्शन का और नाम है?
मास का क्या नाम? मास मास का क्या होगा? मास का क्या होगा? और महीना माह और महीना। ठीक। वर्ष का? ठीक। सप्ताह बताओ। हफ्ता हफ्ता। दिन का? दिवस सभी दैनिक का है। सभी का है। हाँ, एक दिन को दैनिक बोलते हैं जी। एक दिन को दैनिक बोलते हैं। ठीक है। ऐसी तो आपको नाम पता होना चाहिए। दिन से निकटतम बड़ी इकाई क्या है? सप्ताह दिन की बड़ी इकाई है। ये बताओ सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन 7 दिन। ठीक। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो वर्ष में बताओ कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह। ठीक। एक आदमी बोल दिया तो हो गया। तुम लोग कई लोग जो पहले बोलेगा उसको देखेंगे कौन जल्दी बोलता है। बाकी तो सुन के भी बोल देते हैं। 52 सप्ताह बिल्कुल सही जवाब। सप्ताह से निकटतम बड़ी इकाई क्या है? महीना बिल्कुल सही जवाब। अब ये बताओ सप्ताह से बड़ी इकाई एक और है लेकिन वो नहीं लिखा है तो कौन सा है? पखवाड़ा ये पखवाड़ा सप्ताह से बड़ी इकाई है, निकटतम बड़ी इकाई। लेकिन बच्चों पखवाड़ा शब्द का उपयोग अक्सर परीक्षा में नहीं किया जाता। ठीक है। और बाय द वे अगर किसी कारण से परीक्षा में आ गया तो वो हमको तैयारी रखना चाहिए क्योंकि पखवाड़ा या पखवाड़ा को और क्या बोलते हैं क्या बताया था? पक्ष पक्ष कितने पक्ष होते हैं महीना में? 2 पक्ष पहला पक्ष का नाम बताओ, दूसरा पक्ष का नाम बताओ। शुक्ल पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष। अब मुझे ये बताओ शुक्ल पक्ष को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? और छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? अंधियारी। अच्छा हाँ ठीक बोल रहे। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ अंजोरी पाक। ठीक। अंजोरी पाक बोलते हैं। और कृष्ण पक्ष को बोलते हैं अंधियारी पाक। तुम लोग भी छत्तीसगढ़ के हो तो छत्तीसगढ़ का शब्द भी याद होना चाहिए पता है? अंधियारी पाक। तो अंजोरी पाक चंद्रमा रात में दिखाई देता है। ठीक है। छोटा से शुरू होता है वो धीरे धीरे गोल होता है पूर्णिमा तक। छोटे से शुरू होता है एकदम पतला लाइन जैसे दिखता है वहां से शुरू होकर के वो गोल चंदा होते तब कहलाता है शुक्ल पक्ष जिसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अंजोरी पाक। फिर वो जब पूर्णिमा आ जाता है जिस दिन चंद्रमा गोल दिखाई देता है उस दिन के बाद वो फिर छोटा होना शुरू होता है। तो जब फिर छोटा होना शुरू होता है वहां से कहलाता है कृष्ण पक्ष। अंधियारी पाक बोलते हैं। ठीक। चलो छत्तीसगढ़ी ज्ञान भी हो गया। अब आते हैं इसमें महा से वर्ष बिल्कुल सही। वर्ष का एक और नाम बताओ। वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 12। ठीक बहुत बढ़िया। 12 और ये मास का अर्थ क्या होता है? महीना
दोनों को एक ही, दोनों शब्द का एक ही दे दिया है। चलो ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखो। ये चारों ऑप्शन में कौन सा समय को मापने की इकाई नहीं है? समय समय समय। समय को मापने की इकाई समय नहीं होता। ये मास, महीना, वर्ष, सेकंड, मिनट, घंटा, हफ्ता, पखवाड़ा, साल, दशक, शतक होता है। ये समय नहीं है। माइक किसी का ऑन है? माइक ऑन करके गड़बड़ गड़बड़ मत करो। चलो, व्यवहार एवं प्रचलन के अनुसार समय की सबसे बड़ी इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ष ठीक। शताब्दी का उपयोग हम लोग कम करते हैं, ठीक है, ज्यादातर उपयोग वर्ष का करते हैं। मान लो, अब ऐसा क्यों लिखा गया है थोड़ा समझना। व्यवहार एवं प्रचलन के अनुसार सबसे बड़ी इकाई वर्ष को क्यों बोला गया है? क्यों का उत्तर जानना जरूरी है बच्चों। अगर तुमसे कोई पूछ दिया क्यों वो सबसे बड़ी इकाई है व्यवहार और प्रचलन के हिसाब से, तो उदाहरण बताता हूँ। मान लो किसी का उम्र 35 वर्ष है, तो हम उसका उम्र 30 वर्ष हो रहा है कहते हैं, कभी 30 दशक हो रहा है ऐसा नहीं कहते। तुमने किसी का उम्र 30 साल हुआ है तो उसको कभी सुने हो कि उसका उम्र 30 दशक हो रहा है करके? बोलते देखे हो? नहीं। अगर किसी का उम्र 10 वर्ष हो रहा है तो उसका उम्र 1 दशक हो रहा है ऐसा नहीं बोलते। ये बोलते हैं कि 10 वर्ष हो रहा है, बोलते हैं ना। अगर 100 वर्ष हो रहा है तो कोई नहीं बोलता कि इसका उम्र 1 शताब्दी हो रहा है करके, बल्कि 100 वर्ष हो रहा है, 100 साल का है ऐसा करके बोलते हैं। मेरा बच्चा 10 साल का है कि ये लड़का 20 साल का है ऐसा बोलते देखे होगे। अब 20 साल को किसी को 2 दशक, या 10 साल को 1 दशक, 100 साल को 10 दशक, या 1 शताब्दी, 30 वर्ष को 3, तो हम उसको व्यवहार में नहीं बोलते। हम उसको व्यवहार एवं प्रचलन में कभी नहीं यूज करते। वो पुस्तक में लिखते समय ही यूज होता है। इसीलिए व्यवहार और प्रचलन में बोलने के लिए सबसे बड़ी इकाई कहेगा तो वर्ष को ही लिखना। दशक और शताब्दी का यूज हम लोग नहीं करते। वो पुस्तक में पढ़ते हैं, और जब पुस्तक में पढ़ा हुआ चीज को उत्तर के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तब लिखते हैं। लेकिन व्यवहार और प्रचलन में कहे तो वो समय को मापने की सबसे बड़ी इकाई वर्ष को याद रखना। अब क्यों है ये उदाहरण सहित बता दिया हूं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 अब एक लड़की 120 बोल रही थी, अभी भी 120 बोल रही थी। 3600 नहीं दिया था, इसमें जबरदस्ती को शून्य लगाया, प्रिंट मिस्टेक था। 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। ये दोनों को अच्छे से याद कर लो, यही सबसे मुख्य चीज है। 1 मिनट में ये 60 वाला संबंध है सब। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। अब घंटा में मिनट, घंटा में होता है, सॉरी सेकेंड कहेगा तो 3600 सेकेंड। ये तीनों चीज अच्छे से याद रखो, तुरंत मुंह से निकलना चाहिए। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। ठीक। फरवरी का महीना कितने दिन का होता है? 28 या 29। अब बताओ ये 29 कौन से सन में 29 का था बताओ तो। अब पिछला जो सन गुजर गया 2024
2024 2024 2024 में वो 29 दिन का था। तो ये 2025 में कितना दिन का था फरवरी? 28 ये 2024 को कौन सा वर्ष के नाम से जाना जाता है? लीप ईयर लीप ईयर्स के नाम से जाना जाता है। लीप वर्ष कहें हिंदी में या इंग्लिश में लीप ईयर। तो लीप ईयर करके पहचानने का तरीका क्या है? लीप ईयर का पहचान क्या है? कौन सा वर्ष का लीप ईयर है, कैसे जानते हैं? फरवरी में 29 दिन हो तो। नहीं जी, सन को देख के कैसे जानेंगे? हमारे पास तो सन लिखा है ना। 2024 को सर अगर किसी एक को बोले दो, किसी एक को बोलने दो। तो वो लीप वर्ष है। चलो ध्यान दो इधर। ये इकाई दहाई से बने अंकों की संख्या। माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो, समझाते समय नहीं बोलना है। ये इकाई दहाई से बने संख्या, तो इकाई में 4 है, दहाई में 2 है, उसको एक संख्या बना लो तो 24 बन गया। अब उसको फिर 4 से भाग करना है तो 4 छक्का 24, शेष फल आया 0। तो जब इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या को 4 से भाग करेंगे और शेष फल 0 आए तो समझ जाना वर्ष है। अलीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का है। हर 3 साल बाद चौथा साल लीप वर्ष होता है। जैसे 2024 के इकाई दहाई के अंक से बना यह जो संख्या 24 है, 4 से भाग चला गया। अब इस साल 2025 है तो 25 को 4 से भाग करेंगे तो शेष फल बचेगा, तो लीप वर्ष नहीं है। अब इसके बाद 2026 आएगा, ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा। फिर 2027 आएगा, ये भी 4 से भाग नहीं जाएगा। फिर 2028 आएगा तो ये 28 4 से भाग चला जाता है, 4 सत्ते 28। तो 2028 में फिर फरवरी का महीना 29 दिन का रहेगा। तो देखो बीच में 3 साल गैप पड़ता है, 25, 26, 27, ये तीनों साल 28 28 का रहेगा फरवरी का महीना। इस चीज को याद रख। तो हर चौथा साल, ठीक है, 29 होगा। हाँ फिर 2032 में फरवरी में 29 दिन होगा। हाँ हाँ, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाओ या 4 जोड़ते जाओ। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 दाम 40, तो 2036। उस 4 दाम 40, 4 ग्यारह 44, यानी 2044 में 4 12 48, फिर 2048 में, तो 48 में 4 जोड़ दो 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, ऐसे करके 4 4 उसमें जोड़ते जाओ सन में, जो भी सन में हुआ है तो पता चल जाता है कौन सा साल 29। अब इसमें एक और चीज है, वो स्पेशल चीज को जान लो बच्चों। तुम लोगों ने जाना अभी लीप वर्ष के बारे में, और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। 2 प्रकार का होता है लीप शताब्दी वर्ष। स्पेशल याद रखना, ये तुमको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। लीप वर्ष में इकाई दहाई के अंक को 4 से भाग करते हैं। लीप शताब्दी वर्ष जानना है तो पूरे सन को 400 से भाग करना रहता है। जैसे सन 2000 लगा तो 2000 को 400 से भाग करोगे तो 5 बार में 2000 आ गया। तो ये सन 2000 ना लीप शताब्दी वर्ष था। शताब्दी वर्ष जानने के लिए सन को, पूरे सन को ना, कोई अंक छोड़ना नहीं है, पूरे सन को 400 से भाग किया जाता है। और जब 400 से भाग करने पर, पूरे सन को भाग करने पर शेष फल 0 आ जाए तो वह वर्ष लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। वही होता है फरवरी। तो इस चीज को याद रखना, लीप शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करते हैं पूरे सन को, जबकि लीप वर्ष जानना है तो केवल इकाई दहाई के अंक को भाग करते हैं 4 से, और 0 शेष फल आना चाहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बताओ। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365.25 दिन। 365 या 366? 365 या 366 लिखा है क्या कहीं पर? नहीं, नहीं लिखा है तो 365.25 ही सही होगा। ये आ करके तो लिखा ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो बच्चा कमेंट किया है बिल्कुल प्रश्न वाला कमेंट है, बहुत बढ़िया किया उसने, जवाब अच्छा दिया है। अब क्यों अच्छा जवाब दिया उसने मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे मैं तुम लोगों को कहूं कि एक माह में कितने दिन होते हैं तो क्या उत्तर देते हो? 30। 30। लेकिन तुम अगर जनवरी फरवरी में जाओगे तो जनवरी में तो 31 दिन का होता है, फरवरी तो 29 दिन या 28 दिन का होता है, उसके जुलाई भी 31 दिन का है। का होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में तो कंफ्यूजन रहता है ना। इसीलिए उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो 366 इसलिए बोला क्योंकि भाई लीप वर्ष तो 366 दिन का होता है। सर तो जो उसमें तो बच्चा 1 वर्ष लिखा है, लीप वर्ष नहीं लिखा है, तो 366 नहीं आएगा। नहीं, वो तुम बोल रहे हो वो एकदम सही बोल रहे हो ना। क्या बोलते हैं वेदांत, मैं जान रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता रहा हूं मैं। जब भी एक वर्ष का पूछे या एक महीना का पूछे तब वो हम एक वर्ष के लिए दशमलव वाला को भी नहीं मानेंगे। एक वर्ष में 365 दिन होता है ये याद रखना है, एक माह में 30 दिन होता है ये याद रखना है। लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करें या जनवरी फरवरी ऐसा महीना का नाम दिया हो उस समय फिर वो जो हाथ के उसमें देखते हैं ना नकल जिसको बोलते हैं, जो उंगली का ऊपर उभरा हुआ भाग, उसमें से चेक कर लेना जनवरी फरवरी। जनवरी गड्ढा ऊपर से शुरू हुआ गड्ढा में गए तो 30 दिन, फिर ऊंचा गए तो 31 दिन, ऐसे वाला हाथ में देखते हैं उसको, वो वाला देख लेना। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखना जब भी माह को साल में बदलना है तो हर है। लेकिन वही चीज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना का नाम दिया है अगर, तो वहां पर फिर कौन सा महीना में कितना दिन होता है उसके आधार पे जोड़ोगे। उसी तरह साल का पूछे वर्ष का पूछे तो 365 दिन होता है, लेकिन स्पेशल सामान्य वर्ष या लीप वर्ष लिखा रहे तब वहां पर हमको लीप वर्ष में 366 दिन होता है, ये याद रखना, क्योंकि फरवरी एक दिन ज्यादा हो जाता है उसमें। अब यहां से थोड़ा सा कठिन प्रश्न। 12 बजे रात्रि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 0 आवर, लीप आवर, जीरो शून्य घंटा। ऑप्शन चलो नंबर है वेदांत ये बताओ मुझे 0 आवर क्यों बोलते हैं? वेदांत ये बताओ 0 आवर क्यों बोलते हैं? रात को, रात होती क्यों? है। नहीं नहीं, कौन बताऊंगी कह रहा है, कह रही है, कौन बताऊंगी कह रही है, बोलो गीतिका साहब। नाम बोलो। चलो गीतिका बताओ, सब बच्चे ध्यान से सुनो। सर जब 12 बजता है तो उसके बाद PM आ जाता है या फिर AM आ जाता है, इसलिए हम लोग 0 आवर कहते हैं 12 बजे। नहीं तो उसमें तुम बोल रहे हो उसमें 0 शब्द कहाँ आया? AM PM से AM आ जाता है ये तो सब जानते हैं वो तो। लेकिन रात के 12 बजे की बात कर रहे हैं ना जी, वो तो दिन के बाद 12 बजे होता है, दिन में तो AM से PM हो जाता है। तुम लोगों को मैं पहले दिन ही बता चुका हूँ इसको। हाँ, रात्रि में सब सोए होते हैं और AM के PM का बीच बीच 12 बजे होता है। नहीं तो 12 बजे में जीरो कहाँ आया? शून्य कहाँ आया? शून्य घंटा कहाँ हुआ? वो तो 12 बजे में 12 घंटा वाला काटा 12 में रहेगा। सृष्टि रेलवे वाला। हाँ वही रेलवे वाला में ही तो समझाना था तुम लोगों को इसको। चलो देखो श्याम, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। जब तुम
किसी दिन रेलवे स्टेशन में रहोगे रात्रि में 12 बजे रात को, तो देखना 11 बजे 23 घंटा में 23 लिखा रहेगा, 11 बजे रहेगा तो अब मिनट में मान लो 15 मिनट हो रहा है तो 11:15 रात को 23 और 15 लिखा रहेगा। और सेकंड में भी इधर 1 2 3 चलते रहता है। और जैसे ही 12 बजेगा ना बच्चों, तो घंटा की जगह में उसमें ऐसे जीरो लिखाएगा, 2 2 जीरो। मिनट में भी जीरो हो जाता है, और सेकंड में फिर 1 2 3 जीरो पूरा हो जाएगा, तीनों जीरो हो जाएगा। फिर सेकंड में 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। अभी जब 60 मिनट होने के बाद ही 1 बजे तो रात्रि के 12 बजे रेलवे का जो घड़ी होता है, रेलवे टाइम वाला, उसमें घंटा में भी जीरो हो जाता है, मिनट में भी जीरो हो जाता है, याद रखना। ठीक, रात 12 बजे यहां तक कि सेकेंड भी 1 सेकेंड के लिए जीरो हो जाता है। इसीलिए 12 बजे रात्रि को शून्य घंटा कहते हैं, क्योंकि घंटा के स्थान पे शून्य लिखा रहता है। कौन से घड़ी में? रेलवे वाला घड़ी में, इसीलिए नाम है शून्य घंटा। चलो 17 नंबर। अब यहां से कठिन प्रश्न शुरू। एक रेलगाड़ी शाम 6:45 बजे पटना से चलती है और अगले दिन प्रातः 12:45 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में लिया गया कुल समय है 16 घंटे सर। 16 घंटे। 18 घंटे। 18 घंटे। चलो ये बता मुझे, ये 12:45 लिखा है, ये कितना उस समय क्या होगा, दिन होगा कि रात होगा? दिन। 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 हाँ। कि रात होगा? दिन। लिखा है। ये तो बताओ मुझे, ये 12 दिन में 12:45 को प्रातः बोलते हैं कि दोपहर बोलते हैं? दोपहर। 12 बजे के बाद को तो दोपहर बोलते हैं, तो यहाँ 12:45 को तो प्रातः लिखा है। और लिखे हम गलती हो गई। वेदांत, वो लिखने में गलती नहीं हुआ है। जब भी प्रातः लिखा है या वो 12 से ज्यादा लिखा है, 12 लिखा है तो वो रात का 12 बजे है। रात नहीं लिखेगा उसको 12 बजे, क्योंकि रात 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद AM शुरू हो जाता है, दिन के 12 बजने से पहले तक। तो रात 12 बजे से शुरू होकर के दिन के 12 बजने से पहले तक AM कहलाता है, और AM को ही प्रातः लिखा जाता है, प्रातः लिखते हैं। अगर ये दोपहर का लिखा होता 12:45, दिन का 12:45 होता, तो दिन के 12:45 के पहले प्रातः नहीं लिखा होता, वो दोपहर लिखा होता या अपराह्न लिखा होता। अपराह्न नहीं लिखा होता तो PM लिखा होता। ये तीनों में से कोई एक चीज लिखा रहना था 12:45 के अगर साथ में, तब वो दिन का 12:45 होता। लेकिन अगर 12:45 के साथ प्रातः लिखा रहे, AM लिखा रहे या पूर्वाह्न लिखा रहे, पूर्वाह्न लिखा रहे, तो समझ जाना वो रात का है। समझ गए? तो वो रात का है। तो अंतिम समय है, मैंने बोला था पहुंचने के समय में चलने के समय को घटाते हैं तो कुल समय पता चलता है। तो 12 तो कितना हुआ? 6 घंटे। 6 घंटे। लेकिन इसमें उत्तर नहीं है।
इसका मतलब ये प्रातः वाला को प्रिंट मिस्टेक कर दिया है, लेकिन प्रातः लिखा है तो वो 12 बजे माना जाएगा। अब 12 वाला में ठीक है, ऐसे करके करें तो ये 6 घंटे उत्तर आ रहा है, तो वो वाला नहीं दिया है, तो इसमें अगर मैं 12 जोड़ूं तो वो 24-45 हो जाएगा। अब इसमें से 6 घटाऊं तो कितना हो जाएगा, 18 घंटे। तो ये उत्तर होगा, लेकिन ये प्रातः न लिखा के दोपहर लिखाएगा। ठीक है, ये दोपहर लिखाएगा, दोपहर 12:45 में वो दिल्ली पहुंचा। प्रश्न प्रिंट मिस्टेक है, वेदांत ठीक बोल रहा था। चलो, एक रेलगाड़ी चेन्नई से सोमवार को 6:10 बजे प्रस्थान करती है और नई दिल्ली मंगलवार को 15:05 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी चेन्नई से नई दिल्ली पहुंचने में कुल कितना समय लगाती है? बताओ भाई। सर 32। अब यहाँ से चला वो चेन्नई, यहाँ लिखते हैं चेन्नई, चेन्नई से गया दिल्ली, यहाँ लिख देते हैं दिल्ली, वो 6:10 और चेन्नई से निकला था सोमवार को। सब चीज को लिखना है। यहाँ ये चेन्नई का रेलवे स्टेशन है, चेन्नई के रेलवे स्टेशन से घड़ी में बज रहा था समय 6:10, दिन था सोमवार। दिल्ली पहुंचा तो वो मंगलवार हो गया था, अगले दिन पहुंचा मतलब, और समय हो रहा था 15:05। 15:05। सर तो करना क्या रहता है? देखो, हाँ बोलो जी, बोलो बोलो। 32 घंटे चलो ठीक, 55 मिनट। 32 घंटे 55 मिनट। चलो देखते हैं, अब ध्यान दो बच्चों, सभी माइक बंद कर दो, समझा रहा हूँ। जो बच्चे समझ गए हो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं समझे हो कैसे करना है जान लो। देखो, 6:10 ये सुबह का समय है, कैसे जानेंगे? लिखा है क्या? एक रेलगाड़ी चेन्नई से सोमवार को 6:10 बजे प्रस्थान करती है। इस प्रश्न भी एक प्रिंट मिस्टेक है। नहीं है, नहीं बताओ जी, ये शाम का 6 बजे नहीं है, सुबह का 6 बजे है, कैसे जानेंगे? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तुमको कैसे पता चलेगा कि 6:10 सुबह का समय है, शाम का 6:10 नहीं है? कौन बच्चा बता सकता है? चलो नहीं पता, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 15:10 15:05 लिखा है। अब 15:05 यानी 15:05 केवल रेलवे में बजता है, रेलवे टाइम में। हमारे हाथ वाला घड़ी में, दीवार वाला घड़ी में 15 नहीं बजता। और रेलवे टाइम में सुबह ही 6:10 होता है, शाम को 6:10 नहीं होता। शाम के समय 18:10 लिखा रहता। सर अगर वो ट्रेन शाम के 6 बजे निकला होता तो वो 18:10 लिखा रहता। तो चूंकि सुबह का है, वो सोमवार को सुबह निकला था, इसलिए 6:10 लिखा है। इसको जानने का मेन कारण यही है कि चूंकि अगला टाइम रेलवे टाइम में दिया है, इसका मतलब ये भी रेलवे टाइम में ही लिखा है। रेलवे टाइम में 12 से कम लिखा है, मतलब वो सुबह का समय है। अब 12 से ज्यादा लिखा है, या तो दोपहर होगा, तभी लिखा है। तो दोपहर से रात तक, 12 बजे रात तक 12 से ज्यादा लिखा रहता है रेलवे टाइम में, और सुबह के 12 बजे से पहले तक 12 छोटा संख्या लिखा रहता है। तो ये पता चलता है। अब ये देखो, अगले दिन दोपहर में पहुंचा, तो ये AM है और ये PM है। तो ध्यान दो जरा, ये AM में शुरू करेगा तो दोपहर में 12 बजेगा एक बार, फिर रात में 12 बजेगा, ठीक है, रात में 12 बजेगा, उसके बाद
फिर दिन होगा तो दिन में फिर 12 बजेगा। अब वो 12 बजने के बाद फिर ये 15 बजेगा दोपहर में मंगलवार को, क्योंकि यहाँ तक तो सोमवार था, यहाँ तक मंगलवार हुआ। तो 12 कितने बार बजा? 2 बार बीच में बजा 12। तो इस तरह ये तो जुड़ गया है, ये वाला 12 15 में जुड़ गया है, तो ये दोपहर का 12 और रात का 12 और जुड़ेगा उसमें। तो इस तरह 15 में 15 5 में 24 जोड़ेंगे, 24 घंटा पार किया है वो। तो 39 बज के 5 मिनट यानी 39 घंटा 5 मिनट हुआ। अब ये 39 घंटा 5 मिनट में से हमको घटाना है प्रारंभिक समय ये। अब बताओ 5 में से, तो इसमें से उधार लिए 1 घंटा को, तो ये 38 हो गया। अब 1 घंटा उधार लोगे तो 60 मिनट बनेगा, ये 5 मिनट तुम्हारे पास पहले से है, तो 65 हो गया। 65 में से 10 घटाए तो 55, और 38 में से 6 घटाए तो 32। इस तरह 32 घंटा 55 मिनट समय लगा। तुम लोगों का कमेंट बिल्कुल सही। अब यही प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ये 15 5 के जगह में लिखा रहता 3:05 दोपहर, तो ये 6:10 में लिखा रहता प्रातः। तो कैसे उत्तर लाते बताओ, क्या करना पड़ता? 3:05 में ना 3 बार 12 को जोड़ेंगे, यानी हाँ। 36 जोड़ेंगे उसमें। घंटा में 36 जोड़ना पड़ता फिर, क्योंकि भाई 6:10 में वो चला सुबह सोमवार को, तो सोमवार को 12 बजे होगा दिन में एक बार, दोपहर में, फिर रात में 12 बजेगा, बाद मंगलवार लगेगा, मंगलवार दिन आएगा, तो वो फिर दोपहर में 12 बजेगा, तब जाके दिन दोपहर में वो 3 बजेगा। तो ये 3 बजे पहुंचते पहुंचते घड़ी, हमारे हाथ वाला घड़ी में 3 बार 12 बज गया। दोपहर में एक बार 12 बजा, रात में बजा, फिर मंगल को दोपहर में बजा, उसके बाद 3 बजे आएगा, तो 3 बार 12 बज गया। इसलिए हम उस कंडीशन में ये 3 अगर 15 5 लिखा रहता तो इसमें 36 जोड़ते, तो ये 39 घंटा और 5 मिनट हो जाता, और इसी में से फिर ये 6:10 को घटाते। तो याद रखना बच्चों, अगर ये रेलवे टाइम में दिया है लास्ट वाला, इसलिए 12 नहीं जोड़ा है उसमें तो वैसे भी ऑलरेडी 12 जुड़ा है दोपहर वाला, क्योंकि पूरा समय रेलवे टाइम का है। अगर रेलवे टाइम नहीं दिया होता तो वैसे ही करना पड़ता। चलो लास्ट प्रश्न। एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद अपने निर्धारित गंतव्य पर रात्रि 10 बजे पहुंची। उस रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया, बताओ। यहां पर इस बार रेलवे टाइम नहीं दिया है, क्योंकि 12 से ज्यादा वाला टाइम नहीं, हाथ घड़ी वाला टाइम है। ध्यान दो, लास्ट में पहुंचा कब, AM PM बना लो। रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट, तो ये तो समय अंतराल दिया है भाई, इतना घंटा चला। और रात में पहुंचा तो कितने बजे पहुंचा, घड़ी का टाइम दिया है, 6 घंटा 30 मिनट समय अंतराल है। 10 बजे घड़ी में देखने पर पता चलता है 10 बजे वो है, ये बजे नहीं है, वो घंटा मिनट है, समय अंतराल अवधि। तो लास्ट में का टाइम पता है, लेकिन वो चला कितने बजे था ये पता नहीं है। तो क्या कर रहे हो तुम लोग? सर ऑप्शन नंबर डी सर। ऑप्शन नंबर डी आया, क्या करने से आया बताओ मुझे। 10 में से 6 को घटाई तो 4 आया, तो ना 4 इसी ऑप्शन में है, तो सिर्फ बोली 10 में से 6 घटाई, तो 10 में तो 36 घटाना था ना,
भाई 10 बजे में से 6 घंटा 30 मिनट घटाना था, तो ये 9 हो जाता, नहीं घटा सकते थे। तो 9 में से 6 गया तो 3 3 30 तो आ रहा है इसमें। कैसे? मैं थारी वो थारी ये भी गलत है, बता दूं तुम लोगों को। मैं सिर्फ अब ध्यान फटाफट से सुनो, चलो ध्यान से सुनो। तुम लोग ये बताओ मुझे, ऑप्शन नंबर 1, चलो ये बताओ, ये 10 बजे लिखा है, तो 10 बजे लिखा है। अब यहाँ ऐसे समझो, यहाँ पर, यहाँ से चलना शुरू किया, इधर पहुंचा 10 बजे। अब उसमें मिनट तो 0 रहेगा। 6 घंटा 30 मिनट पीछे आना है, तो इसी 10 में से तुमको अभी जो घटाया ना 6 घंटा 30 मिनट, उसी को घटाना था। क्यों? जब भी प्रारंभिक समय जानते हैं तो अंतिम समय टाइम घड़ी में क्या बजा था, उसमें से यात्रा का जो समय है उसको घटा देते हैं। तो 0 में से 30 मिनट नहीं कर सकता, इसीलिए वो किया 9। तो ये 60 मिनट को डाल लिए, अब 30 बचा जी, 9 में 6 गया 3, 3 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन है सही है, शाम को ही चला था। जब भी पीछे का समय पूछेगा तो यात्रा के समय को घटाते हैं, और जब आगे का समय पूछेगा तो यात्रा के समय को जोड़ते हैं। मान लो 3:30 में वो चला, अब उसको यात्रा करने में 6 घंटा लगा। कितना? 6 घंटे। तो वो शाम को चला 3:30 में, तो कितने बजे पहुंचेगा बताओ? 10 बजे। बताओ जी। 3:30 में चला वो, और 6 घंटा चलने के बाद वो रुका, तो कितने बजे पहुंचे? 10 बजे। 10 बजे। तुम लोग भी पूरा पगला हो। अरे 6 घंटा, अब इसमें 3 घंटा, तो 6 3 9 घंटा तो हुआ, 9 घंटा और 30 मिनट। कैसे 10 बजे होगा? क्या जोड़ रहे हो? 6 और 3 को जोड़ना नहीं आ रहा है? अरे 3:30 में चला वो, बोल रहा हूँ। अच्छा 6 घंटा चला, 6 घंटे, तो घंटा में तो घंटा जोड़ोगे, तो ये 3 घंटा लिखा है, 3:30 में 3 घंटा है, 6 घंटा तो घंटा में जुड़ेगा, 6 3 9 तो हुआ, और 30 मिनट और लिखा है इसमें, तो 9 बजे पहुंचेगा वो रात में। इतना सरल सा समझ में नहीं आया? चलो तो एक प्रश्न और देता हूँ। 4:30 में चला हो, 5:30 घंटे, 4:30 बजे है ना शाम को, और 5:30 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट चला हो बस से, तो लास्ट में कितने बजे पहुंचा हो अपने जगह गंतव्य में? 10 बजे। 60 मिनट। 9:60। 10 बजे। 10 हाँ, बजे। 10 बजे बिल्कुल सही जवाब है। अरे भैया, ये 9 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ, और 30 मिनट और 30 मिनट को कौन जोड़ेगा? 30 मिनट 60 मिनट हुआ, 60 मिनट हुआ। हाँ। और कभी भी जैसे ही मिनट 60 हो जाता है तो क्या बनाते हैं उसको? 60 मिनट का 1 घंटा नहीं होता है जी। 60 मिनट, हाँ, तो 60 मिनट को 60 मिनट नहीं लिखते उसको, तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया ना। अब ये घंटा बन गया, तुम्हारे पास पहले से 9 घंटा हो गया है, तो 9 1 10 घंटा नहीं हो गया, तो 10 बजे होगा। कभी भी मिनट 60 आ जाए, याद रखो, कभी भी मिनट में 60 आ जाए तो घंटा बना के घंटा में जोड़ देना। तो ये 60 आ गया तो एक घंटा और बन गया, तो 9 में 1 और जुड़ गया, 10 बजे हो गया, 10 बजे पहुंचे। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज का जो ऑनलाइन क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं।